हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को असिस्टेंट इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द बारबेड वायर रिक्वायर्ड फॉर अ फेंसिंग स्क्वायर फार्म ऑफ 4 हेक्टेयर विथ 6 लाइन ऑफ बारबेड वायर विल बी। ऑप्शन नंबर ए 4200 मीटर, ऑप्शन बी 2800 मीटर, ऑप्शन सी 4800 मीटर एंड ऑप्शन डी 4000 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 4800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, स्लम्प टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन नंबर बी यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन नंबर सी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन नंबर डी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फॉर स्लैब एंड बीम द ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स्ड यूज जनरली इज। ऑप्शन ए 1:2:4, ऑप्शन बी 1:1:2, ऑप्शन सी 1:1^1/2:3, ऑप्शन डी 1:3:6 तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वेट ऑफ ए ब्रिक एज पर ISI स्पेसिफिकेशन शुड बी। ऑप्शन नंबर ए 3 kg, ऑप्शन नंबर बी 3.2 kg, ऑप्शन नंबर सी 3.4 kg, ऑप्शन नंबर डी 3.5 kg। तो इसका राइट आंसर होगा 3.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, the area of a triangle having side of length 65, 63 and 60 सेंटीमीटर इज। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, which of the following constitute a well conditions triangle for a chain survey if the three angle of triangle in degree are। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 60, 60, 60। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, back side in a labeling y a dumpy label is a labeling shaft riding taken as the point of। ऑप्शन नंबर ए एलिवेशन जानने के लिए अननोन एलिवेशन या शिफ्टिंग द डंपी लेवल सेटिंग द डंपी लेवल टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नोन द एलिवेशन को जानने के लिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन 8, कंटूर लाइन रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ। ऑप्शन ए डिफरेंट एलिवेशन, ऑप्शन बी इक्वल एलिवेशन, ऑप्शन सी द राइट लाइन, ऑप्शन डी द वैली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इक्वल एलिवेशन, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन इंडिकेट। ऑप्शन ए ओवरहैंगिंग क्लिफ, ऑप्शन बी पॉन्ड, ऑप्शन सी स्टीपर स्लोप, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बैक बेयरिंग इज इक्वल टू ऑप्शन ए एफ बी इक्वल टू प्लस माइनस 19, एफ बी इक्वल टू प्लस माइनस 180, एफ बी इक्वल टू प्लस माइनस 360, नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो एफ बी प्लस माइनस 180। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 हेक्टेयर इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1 स्क्वायर माइल, ऑप्शन बी 1 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी 640 हेक्टेयर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो 100 हेक्टेयर मतलब 100 हेक्टेयर इक्वल होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर के। तो इसका ऑप्शन राइट सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द डायरेक्शन इंडिकेट वाई द फेयरली suspended and properly balanced magnetic needle unaffected by local attractive force is called the option A true meridian, option B magnetic meridian, option C arbitrary meridian, none of the above। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 elided is essentially used in ऑप्शन ए चेन सर्वे, ऑप्शन बी कंपास सर्वे, ऑप्शन सी प्लेन टेबल सर्वे, ऑप्शन डी थियोडोलाइट ट्रेवेसिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेन टेबल सर्वे। एडिडेड कहाँ यूज करते हैं? तो प्लेन टेबल सर्वे में यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 द कोर्टल बेयरिंग इज कोर्टल सिस्टम नेवर एक्सीड ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 270, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सीरीज ऑफ कंटूर्स विच क्लोज ऑन देमसेल्फ विद द लोअर कंटूर इनसाइड प्रेजेंट अ ऑप्शन ए प्लेन सरफेस, ऑप्शन बी डिप्रेशन, ऑप्शन सी हिल, ऑप्शन डी वर्टिकल क्लिफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 प्रिज्मेटिक कंपास एंगल आर मेजर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन ऑप्शन ए मैग्नेटिक नॉर्थ, ऑप्शन बी जियोग्राफिकल नॉर्थ, ऑप्शन सी मैग्नेटिक साउथ, ऑप्शन डी जियोग्राफिकल साउथ। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नेटिक नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 प्लेन टेबल सर्वे इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑप्शन ए रेडिएशन मेथड, ऑप्शन बी इंटरसेक्शन मेथड, ऑप्शन सी रिसेक्शन मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 लैंड ग्रेडिंग इज बेनिफिशियली इन अनइरिगेटेड एरिया टू ऑप्शन ए कंजर्व मॉइस्चर, ऑप्शन बी रिड्यूस सोइल इरोजन, ऑप्शन सी प्रोवाइड सरफेस ड्रेनेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 इफ चेन इज शॉर्ट इट मेजर ऑप्शन ए लेस डिस्टेंस देन द एक्चुअल, ऑप्शन बी मोर डिस्टेंस देन द एक्चुअल, ऑप्शन सी इक्वल डिस्टेंस टू द एक्चुअल, नन ऑफ द अबव।
तो अगर चेन छोटा है तो अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो गया, मोर डिस्टेंस देन एक्चुअल, मतलब जो हमारी एक्चुअल होगा उससे ज़्यादा मेजर हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, मोर डिस्टेंस देन द एक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ चेंज पॉइंट इन लेबलिंग। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, पॉइंट वेयर फर्स्ट रीडिंग इज टेकन आफ्टर सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन बी, पॉइंट वेयर द लास्ट रीडिंग इज टेकन डिनोटिंग द शिफ्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन सी, पॉइंट हुज रीडिंग कैन नाइदर बी कॉल्ड अ बैक साइड और foresight. Option D, point where both foresight and backside reading are taken। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट वेयर लास्ट रीडिंग इज टेकन डिनोटिंग द शाफ्ट टू द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, लेमन्स रूल इज अप्लाइड इन। ऑप्शन ए, चेन सर्वेइंग। ऑप्शन बी, कंपास सर्वेइंग। ऑप्शन सी, प्लेन टेबल सर्वेइंग। ऑप्शन डी, लेबलिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, प्लेन टेबल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, स्केल 1/1000 इज इक्वल टू। ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, method where the point is fixed on a plane by the intersection of the rays drawn from two instrument stations in a plane traveling is called। option A, radiation method। option B, treasure method। option C, intersection method। option D, resection method। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरसेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज अ प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर। ऑप्शन ए, ICAR। ऑप्शन बी, CSIR। ऑप्शन सी, ICMR। ऑप्शन डी, UGC। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ICAR। तो हमारा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके अंडर में है, तो ICAR के अंडर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, एनुअल एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट फॉर 100 crop पॉपुलेशन 20 ग्राम पर सन पर डे इन लाख टन वुड बी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, फूड स्पॉइलेज अकर ड्यू टू। तो फूड में खराब होना मतलब स्पॉइलेज मतलब सड़न। तो सड़न बैक्टीरिया की भी वजह से होता है, ईस्ट से भी होता है और मोल्ड से भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सीड ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन नंबर ए, सेम साइज बट द डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन बी, सेम साइज एंड सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन सी, डिफरेंट साइज बट सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन डी, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेम साइज बट डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, a cyclone separator is used for separating। option A,
solid particle from liquid, option B liquid particle from gases, option C fine particle from solid, option D all of the above। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फाइन पार्टिकल फ्रॉम सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द थर्मोकपल इज अ कॉमन डिवाइस फॉर द मेजरमेंट ऑफ, ऑप्शन ए एयर फ्लो, ऑप्शन बी विंड वेलोसिटी, ऑप्शन सी प्रेशर, ऑप्शन डी टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टेम्परेचर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज सॉलिड इज, तो आप सब लोग जानते हैं कि सॉलिड्स में अगर हीट ट्रांसफर हो रहा होगा तो कंडेंसन होगा, कंडक्शन, और अगर लिक्विड में होता तो कन्वेक्शन होता, और गैस में रहता तो रेडिएशन होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड के लिए पूछा है तो कंडक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, वर्क डन इज जीरो इन द साइकिल ऑफ ए क्लोज सिस्टम अंडर, ऑप्शन ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ऑप्शन बी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ऑप्शन सी आइसोथर्मल प्रोसेस, नेक्स्ट ऑप्शन डी एडियाबेटिक प्रोसेस। तो वर्क डन जीरो होता है किस साइकिल में, तो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड ग्रेन इज नॉट एन इनडायरेक्ट मेथड, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेथड, ऑप्शन बी डी इलेक्ट्रिक मेथड, ऑप्शन सी केमिकल मेथड, ऑप्शन डी एरोबल मेथड। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एयर ओवन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कंजर्वेशन ऑफ 20% ग्रेन मॉइस्चर फ्रॉम द वेट बेसिस टू ड्राई बेसिस वुड बी गिवन, ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टेड फॉर द पेडी शुड बी, पेडी को हार्वेस्टिंग के टाइम ऑप्टिमम मॉइस्चर कितना होना चाहिए, ऑप्शन ए 20 से 22, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 से 22%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 35, पेडी प्रोबलिंग बिफोर मिलिंग इज, ऑप्शन ए एन एसेंशियल ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी आर डिजरेबल, ऑप्शन सी इन अनडिजरेबल ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी एन ऑप्शनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, एन ऑप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ पेडी हुस्क obtained from 1 ton of clean paddy is, ऑप्शन ए 20 to 0.6 टन, ऑप्शन बी 0.20 to 0.22 टन, ऑप्शन सी 0.28 to 0.30 टन, ऑप्शन 4 0.3 to 0.34 टन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.20 to 0.2 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द एडहेसिव टाइप ड्रायर वाज डेवलप्ड इन इंडिया, यूके, यूएसए, कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थिन लेयर ड्राइंग ऑफ फूड ग्रेन द थिकनेस ऑफ द
layer is limited to? Option A 10 centimeter, option B 20 centimeter, option C 30 centimeter, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पेडी एट द टाइम ऑफ मिलिंग शुड बी? ऑप्शन ए 9 to 10%, ऑप्शन बी 11 to 12%, ऑप्शन सी 13 to 14%, ऑप्शन डी 15 to 18%। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 13 to 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्राई मिलिंग अ पल्स पीरियड टू ट्रीटमेंट विद ऑयल द फॉलोइंग ऑपरेशन इज डन? ऑप्शन ए पिटिंग, ऑप्शन बी ग्रेडिंग, ऑप्शन सी कंडीशनिंग, ऑप्शन डी ड्राइंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिटिंग। पिटिंग एक प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है जैसे हम लोग मूंगफली खाते हैं तो उसका दो पार्ट होता है ना अलग अलग, या फिर चना में भी दो पार्ट होता है, ऐसे जो दाल होती है वो भी एक में जॉइंट होती है, लेकिन ट्रीटमेंट करने के बाद उसको जो अलग अलग करते हैं पीट के, उस प्रोसेस को पिटिंग बोलते हैं। पीट के मतलब ऐसा नहीं कुटाई करना, वहाँ का एक प्रोसेस होता है जिसमें दाल को ऐसे उछालते हैं और फिर पटकते हैं इस टाइप से, उसमें ये अलग होता है, उसी प्रोसेस को पिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इन द ट्रेडिशनल दाल मिल द yield ऑफ द स्प्लिट पल्स इज? ऑप्शन ए 65 to 75%, ऑप्शन बी 75 to 80%, ऑप्शन सी 80 to 85%, डी ऑप्शन अबव 85%। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 65 to 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इन HTST hot time high temperature short time pasteurization milk is heated to 71 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ऑपरेशन ऑफ हैमर मिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डायनेमिक फोर्स एप्लीकेशन बाय? ऑप्शन ए क्रशिंग, ऑप्शन बी इम्पैक्ट, ऑप्शन सी शेयरिंग, ऑप्शन डी कटिंग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्डिंग टाइम अंडर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मिलिंग पेस्चराइजेशन इज? ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 45 सेकेंड, ऑप्शन सी 30 सेकेंड, ऑप्शन डी 15 सेकेंड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी 15 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, कॉमनली यूज्ड यूनिट एंड रेफ्रिजरेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू? ए ऑप्शन 220 किलो कैलोरी पर मिनट, ऑप्शन बी 100 किलो कैलोरी पर मिनट, ऑप्शन सी 80 किलो कैलोरी पर मिनट, ऑप्शन डी 50 किलो कैलोरी पर मिनट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी 50 किलो कैलोरी पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फ्रैक्शन दैट अ सिंगल स्क्रीन कैन मेक आर? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सप्रेशन ऑफ ग्रेन बाई स्कैनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ? साइज, कलर, टेक्सचर, नन ऑफ द अबव। तो साइज के हिसाब से हम इसका स्कैनिंग करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल हैज बीन गिवन बाय द पर्सन नेम्ड?
इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रिलेशनशिप किसने बताया, उसका नाम पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए हिक्स, ऑप्शन बी पर्सन्स, ऑप्शन सी जेंसन, ऑप्शन डी हेंडरसन। तो इनके बीच का रिलेशन हेंडरसन ने बताया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 49 The distance between the center of the pump and the point of the delivery is known as static head, option B monometric head, option C delivery head, option D none of the above। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिलीवरी हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो कैपेसिटी वेरीज डायरेक्टली विद द डायमीटर ऑफ द इम्पेलर, सही बात है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन द हेड वेरीज इज द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ इम्पेलर, ये भी सही है। सी ऑप्शन द हॉर्स पावर वेरीज इज द क्यूब ऑफ द डायमीटर इम्पेलर, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन और भी आप जान समझ पाएंगे कि अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप में हेड जो होता है वो कैसे वेरी करता है डायमीटर से, तो हेड वेरी करेगा स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। अगर हॉर्स पावर पूछेगा तो वो वेरी करेगा तो क्यूब ऑफ द डायमीटर। तो एक ये हेड वेरी इज द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर और हॉर्स पावर वेरी इज द क्यूब ऑफ द डायमीटर। ठीक है, 50 नंबर में ये 2-3 क्वेश्चन हैं एक ही में। फिर उसके बाद 51 क्वेश्चन नंबर है 51 सुटेबल पंप फॉर ड्रेनेज पंपिंग इज। ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन बी वर्टिकल टरबाइन पंप, ऑप्शन सी सबमर्सिबल पंप, ऑप्शन डी प्रोपेलर एंड मिक्स्ड फ्लो पंप। तो ड्रेनेज पंप के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। देन 52 द हेड डेवलप्ड वाई आ सेंट्रीफ्यूगल पंप इंक्रीज विद इट्स स्पीड एंड एज। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी एन स्क्वायर, ऑप्शन सी अंडर रूट एन, ऑप्शन डी 3/4। तो इसका जो राइट आंसर होगा एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 a pump raises 180 liter per minute of water against the total head of 15.2 meter at the 60% efficiency, the HP required to raise the water is। तो इसका जो राइट आंसर होगा 0.36 HP हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 रेशियो ऑफ एंट्रेंस एरिया ऑफ द फुटवॉल टू इट्स सक्शन पाइप शुड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.25 से 1.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 theoretically the suction lift of a centrifugal pump is। ऑप्शन ए लेस देन 1 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी लेस देन 2 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी मोर देन 2 एटमॉस्फेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लेस देन 1 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 फॉर satisfactory operation of a centrifugal pump suction head should not exceed। ऑप्शन ए 3.4 मीटर, ऑप्शन बी 4.5 to 6 मीटर, ऑप्शन सी 6.5 to 7.5 मीटर, ऑप्शन डी 7.5 to 10 मीटर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 4.5 to 6 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 57, हाइड्रोलिक रैम्स आर वेरी यूजफुल फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर। ऑप्शन ए डीप वेल, ऑप्शन बी शैलो वेल, ऑप्शन सी वाटर स्टोरेज टैंक, ऑप्शन डी रनिंग स्ट्रीम। तो इसका क्वेश्चन हमको लगता है कि ऑप्शन ए होना चाहिए डीप वेल, और किताब में दिया हुआ है डी रनिंग स्ट्रीम। तो आप लोग एक बार इससे कंफर्म करिएगा कि क्या आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 58, गियर पंप इज अ। ऑप्शन ए नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ऑप्शन बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, वाई वैल्यूट शेप इज गिवन टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। ऑप्शन ए टू पंप वाटर, ऑप्शन बी टू जनरेट लिफ्ट ऑफ वाटर, ऑप्शन सी टू इंक्रीज डिस्चार्ज, ऑप्शन डी टू डिक्रीज डिस्चार्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, in which region of the country कोठार टाइप स्ट्रक्चर आर यूज्ड। तो कोठार टाइप स्ट्रक्चर ग्रेन को स्टोर करने के लिए होते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा यूज होते हैं। तो इसका आप राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, among the following material the specific heat is highest for sand, glass, iron, water। तो स्पेसिफिक हाईएस्ट होगा किसका, वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द सेल्सियस स्केल द एब्सोल्यूट on the Celsius scale the absolute zero temperature is। ऑप्शन ए 0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -32 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -100 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी -273.115 सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी -273.15 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, which of these material has the least thermal conductivity। ऑप्शन ए कंक्रीट, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ग्लास, ऑप्शन डी आयरन। तो कंक्रीट की सबसे लिस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम नाउ आर डेज इज। ऑप्शन ए आइस रेफ्रिजरेशन, ऑप्शन बी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, ऑप्शन सी स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन, ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट बेस्ट बेसिस फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ व्हीट इज। तो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सेफ स्टोरेज के लिए पूछ रहा है व्हीट के लिए, तो 13% होता है। पेडी के लिए भी 13 या 12 जो भी दिया रहेगा ऑप्शन में वही मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ ग्रेप इज। ऑप्शन ए 4 to 5 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 10 to 15 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -1 to 1 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 20 to 25 सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -1 to 1 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, mature green tomato may be kept green for 5 to 6 weeks in an atmosphere having O2 content, O2 मतलब ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ। ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 21%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर ऑनियन स्टोरेज इज। ऑप्शन ए 60 to 65,
ऑप्शन बी 70, 70 to 75, ऑप्शन सी 80 to 85, ऑप्शन डी 90 to 95। तो ओनियन के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है 70 to 75, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, एन आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ पोटैटो इज 0, ऑप्शन ए -5 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 4 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 10 सेंटीग्रेड। तो आइडियल टेम्परेचर कितना होता है पोटैटो के लिए स्टोर करने के टाइम, तो होता है 4 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, द रिकमेंडेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू को स्टोर करने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए 85 to 90, ऑप्शन बी 60 to 80, ऑप्शन सी 50 to 60, ऑप्शन डी 40 to 50। तो पोटैटो के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 85 से 90, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 71, इन एन एयरटाइट ग्रेन स्टोरेज in an airtight grain storage, insects are killed when the O2 level falls to about, option A 2%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2%। इन अ बैग स्टोरेज स्ट्रक्चर द clear distance between the stock is kept as, ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर, ऑप्शन डी 4 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर एप्पल कूलिंग विद द टोटल हीट हेड लॉस ऑफ किलो कैलोरी इन 24 आवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 2 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चीफली एम्स टू रिड्यूस द ऑक्सीजन लेवल, ऑप्शन ए मेटल बिन स्टोरेज, ऑप्शन बी सीलो, ऑप्शन सी एयर टाइट स्टोरेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, द मोस्ट फ्रिक्वेंट रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल फेल्यूर ऑफ ग्रेन स्टोरेज बिन इज, ऑप्शन ए स्टैटिक लोड ऑफ स्टोर्ड ग्रेन, ऑप्शन बी डायनेमिक लोड ऑफ स्टोर्ड ग्रेन वाइल इम्पटिंग, ऑप्शन सी स्टैटिक लोड ऑफ स्टोर्ड ग्रेन वाइल इम्पटिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, डायनेमिक लोड ऑफ स्टोर्ड ग्रेन वाइल इम्पटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, द जेंसन फार्मूला इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेशर इन अ सेलो बिन, डीप बिन, एनी टाइप बिन या डैम। तो जेंसन फार्मूला क्या यूज करते हैं डीप बिन के लिए, और एडी फार्मूला का यूज करते हैं सेलो बिन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, रैंकाइन अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट इज गिवन बाय। तो रैंकाइन मतलब के को हम लोग डिनोट करते हैं पीबी अपन बीबी, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्रेशर, जो कि इसको हम लोग निकालने के लिए 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 78,
A dimensionless number represent the ratio of inertia to viscous force in a fluid flow is better known as option A Reynolds number, option B Rod number, option C पेडेंट नंबर, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड नंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रेनॉल्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 द फ्लो रेट इन अ रेक्टेंगुलर वियर इज प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए एच की पावर 5/2, ऑप्शन बी एच, ऑप्शन सी एच की पावर 3/2, ऑप्शन डी एच स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एच की पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 एन आइडियल फ्लूइड ऑप्शन ए इज इनकम्प्रेसिबल, ऑप्शन बी डज नॉट रेजिस्ट शियर, ऑप्शन सी हैज जीरो विस्कस, ऑप्शन डी हैविंग ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, हैविंग ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 रेनॉल्ड नंबर इज गिवन बाय द फार्मूला। रेनॉल्ड नंबर कौन सा फार्मूला दिया गया? तो ऑप्शन ए आर इजकल टू रो इंटू गामा डी अपन म्यू। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ रेक्टेंगुलर ओपन चैनल सेक्शन ऑफ विद वी एंड डेप्थ ऑफ वाटर बाई इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी बाई अपन बी प्लस 2/। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज। ऑप्शन ए वैल्यूट, ऑप्शन सी का एम्पेयर, ऑप्शन बी पॉइज, ऑप्शन डी स्टोक। तो 83 का ऑप्शन बी पॉइज सही हो जाएगा। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की यूनिट पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर। तो डायमेंशन की प्रेशर होती है ml की पावर -1 टी की पावर -2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। देन 85 नंबर क्वेश्चन नंबर 85 फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर। तो विस्कोसिटी की भी डायमेंशन होती है ml की -1 टी की पावर -1। प्रेशर की थी ml -1 टी की पावर -2 और विस्कोसिटी की है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की है ml -1 टी की पावर -1। मतलब प्रेशर का पूछेगा तो ml -1 टी की पावर -1 और यही अगर विस्कोसिटी पूछेगा तो ml -1 टी की पावर -1। खाली टी के ऊपर पावर -1 करना है तो विस्कोसिटी, अगर माइनस पावर 2 कर देंगे तो प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 हाउ इज द डिस्चार्ज ऑफ वाटर मेजर्ड इन ओपन चैनल विद द करंट मीटर। ऑप्शन ए बाई गेटिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम द करंट मीटर, ऑप्शन बी बाई कैलकुलेटिंग द फ्लो फ्रॉम द चार्ट, ऑप्शन सी बाई कैलिब्रेटिंग द करंट मीटर, ऑप्शन डी by lowering the current meter in the water to 2/3 depth to get the mean velocity which multiplied by cross section area will give the discharge। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग चेजी फार्मूला विच इज। तो चेजी फार्मूला होता है बी इक्वल टू सी अंडर रूट आर, अंडर रूट के अंदर आर इंटू एस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 सेप्टिक टैंक कैपेसिटी फॉर अ फैमिली ऑफ 2 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रेन। मतलब पूरे घर में अगर 5 लोग हैं तो उनके लिए सेफ्टी टैंक की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए 2.8 क्यूबिक मीटर, 2.8 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टील वुड बी।
तो इसका वजन हो जाएगा 7880 kg, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, टू गेट अ स्मूथ सरफेस ऑन टिम्बर अ प्लेनर शुड बी यूज्ड। ऑप्शन ए 890 एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फाइबर, ऑप्शन बी 835 एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फाइबर, ऑप्शन सी 830 एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फाइबर, ऑप्शन डी इन द डायरेक्शन अलोंग ऑफ द फाइबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 845 एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, एक्शन विदिन अ सेप्टिक टैंक इज। ऑप्शन ए एरोबिक, ऑप्शन बी एनएरोबिक, ऑप्शन बी एरोबिक एंड एनारोबिक बोथ, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनारोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, मेन कंसिडरेशन इन रूरल हाउसिंग डिजाइन इज ऑफ फैमिली नीड्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मटेरियल यूज्ड, ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल एंड फैमिली नीड्स, ऑप्शन डी वेंटिलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर एंड फैमिली नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, सोक पिट्स आर मेड टू टेक केयर ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम अ स्वेयर लाइन, ऑप्शन सी वेरन, ऑप्शन बी किचन, ऑप्शन डी सेप्टिक टैंक। तो सोक पिट्स कहाँ बनाए जाते हैं? सेप्टिक टैंक के लिए, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, टाइम एंड मोशन स्टडी इन फार्म हाउसिंग एंड फार्म स्टीड प्लानिंग हेल्प इन, ऑप्शन ए बेटर वेंटिलेशन, ऑप्शन बी रिलेटिव लोकेशन ऑफ विस्कस सेक्शन, ऑप्शन सी डिसाइडिंग द हाइट ऑफ बिल्डिंग एट नंबर ऑफ विंडोज एंड वेंटिलेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा रिलेटिव लोकेशन ऑफ विस्कस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट फॉर विलेज हाउसिंग शुड बी एट, ऑप्शन ए द हाईएस्ट लेवल ऑफ द विलेज लैंड फॉर प्रॉपर ड्रेनेज, द हाईएस्ट लेवल फॉर द विलेज लैंड for proper drainage, option B near the natural drainage ditch for easy drainage concentration, option C near the public road irrespective of the location of village land for the convection of transportation, option D near the next village, option C। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नियर द पब्लिक रोड irrespective of the location of village land for the convection of transportation। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, टोटल एरिया ऑफ विंड ओपनिंग फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन इन विलेज हाउसिंग शुड बी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2 से 3% ऑफ फ्लोर एरिया, ऑप्शन बी हो जाएगा 10 to 15% ऑफ फ्लोर एरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा 25 to 30% ऑफ फ्लोर एरिया, और ऑप्शन डी हो जाएगा 35 to 45% फ्लोर एरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 10 to 15% ऑफ फ्लोर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 97,
7. The ruler house's wall of one brick may be plastered 12 mm thick with cement and local sand mortar in the ratio of 1:1, 1:2, 1:6, 1:10. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1:6. नेक्स्ट क्वेश्चन है 98. डैम्प प्रूफ कोर्स PDC should be provided at the planet level of village. Should wall with the cement in proportion of 1:2, 1:6, 1:8, 1:4. ये इस बार यही में 19 यही क्वेश्चन 2019 वाला जो अभी यही का पेपर हुआ उसमें भी आया था, तो उसमें ये 1:2 नहीं था, उसकी जगह पे 1:4 था, तो वो ऑप्शन मारा गया था. अगर 1:4 होता तो वो ऑप्शन टिक करते, 1:4 नहीं है तो इसलिए हम इसको 1:2 टिक करेंगे. The next question 99. The cross slope of the road is called. Option A road crown, option B road gradient, option C road chamber, option D none of the above. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोड चेम्बर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए बीम simply support at the both end of uniform load having a span length of L will be. तो WL = 8. ऑप्शन ए इसका सही होगा. तो आज के वीडियो में बस इतने ही. नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन फिर इसी के आगे लाएंगे. धन्यवाद.